चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बयान, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की कही बात। 1000 करोड़ के कर्ज लेने की भाजपा के आरोपों पर सीएम ने कहा, ऐसे कौन से राज्य में भाजपा की सरकार कर्ज नहीं ले रही, ये एक सतत प्रक्रिया है। रमन सिंह ने जितने भी काम किए हैं कर्जे में किए हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू के संग जनता के संग अभियान का शुभारंभ, सीएम शिवराज के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत, लोगों से अनावश्यक पानी जमाव नहीं होने देने की अपील। डेंगू उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। कहा कि यह बात सही है कि मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 97% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। सीएम ने कहा, महीने के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा होने की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू को लेकर कहा, डेंगू से जंग जनता के संग। सीएम ने कहा, जैसे कोरोना के जंग लड़ी वैसे ही डेंगू से भी जंग लड़ना है। राज्यसभा चुनाव के रण में बीजेपी की जीत तय, कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार। 22 सितंबर को भरे जाएंगे नामांकन। 18 सितंबर जबलपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा के मद्देनजर आज भोपाल से आई टीम करेगी निरीक्षण। सुरक्षा के लिए 3000 जवान, कई कमांडो रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेज अनलॉक, 50% स्टूडेंट के साथ लगी क्लासेस। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है जरूरी। तो स्कूल खोलने पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, 20 सितंबर से 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 8वीं, 10वीं और 12वीं की 100% लगेगी क्लासेस। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी गरीब श्रमिकों को बड़ी राहत। जेसी मिल के श्रमिकों को दिया आवास का मालिकाना हक। श्रमिकों को कैंप लगाकर किए आवेदन वितरण। 30 वर्ष के लिए दिया जाएगा श्रमिकों को स्थायी पट्टा। कम्युनिटी हॉल कांच मिल में आयोजित किया गया शिविर। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, कहा पीएम के जन्मदिन दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान चलेगा। भोपाल में एमपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने अशोक सिंह। अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह प्रकाश जैन के इस्तीफा देने के बाद हुई नियुक्ति। पारिवारिक कारणों के चलते अपने पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली में 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एमपी में अलर्ट जारी करने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आतंकी कहीं भी पकड़े जाएं, मध्य प्रदेश हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। रायपुर में जलभराव को लेकर महापौर एजाज टिबर का बयान, कहा कि अब दिन और रात में भी नगर निगम के हर जोन अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी सरकार ने 250 करोड़ का स्काई वॉक बना दिया, तब भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया। महापौर एजाज ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर निशाना साधते हुए कहा कि कई अंडरब्रिज बना दिए। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, सबने नया रायपुर पर ध्यान दिया, पुराने रायपुर में 1 रुपए खर्च नहीं किया गया। टीकमगढ़ निवाड़ी जिला के पृथ्वीपुर तहसील के तहसीलदार अनिल तलैया को सीएम शिवराज सिंह ने जन दर्शन यात्रा के दौरान मंच में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सीएम शिवराज ने जयरौन में पीएम आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर राज्य के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी पैसा बेचते हैं और मैं भी पैसा बेचता हूं गरीबों के मकान बनवाने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि जेरोन में आवास योजना के पैसे में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के आदिवासी बाहुल्य इलाके में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। बस्तर में बीजेपी की चिंतन बैठक के बाद अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के प्रवास को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है।
राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कसा तंज। कहा, राहुल गांधी का हम बीजेपी वाले स्वागत करते हैं और वो जो विकास देखेंगे वो बीजेपी के 15 सालों में किए गए विकास को देखने आ रही हैं। इंदौर के रसुमा चौराहे पर एक लड़की का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लड़की बीच रोड पर पहुंचती है और डांस करने लगती है। इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की को डांस करना पड़ा महंगा। मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश। इस प्रकार की एक्टिविटी पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में फिल्म नायक की तरह लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कलेक्टर ने खुद ही लगाया दरबार। कार्यालय में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने चैम्बर में शिकायतकर्ताओं का लगा जमावड़ा। लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। लापरवाही पाए जाने पर 3 पटवारी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। होशंगाबाद समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। इन दिनों होशंगाबाद, पंचमढ़ी और बैतूल क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। 3 महीने बाद सीजन में पहली बार ततवा डैम के 5 गेट 5 फीट तक खोले गए हैं। डैम गेट खोलने की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ने लगा है। तवा डैम का जलस्तर सीजन में पहली बार अधिकतम जलस्तर 1166 फीट के करीब पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले 24 दिन की देरी में डैम के गेट खोले गए हैं। राजधानी रायपुर से लगे चंपारण में खेत में काम करने गए एक ही परिवार के 9 लोग बाढ़ से फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। छतरपुर में साड़ी के शोरूम में लगी भीषण आग। आग से साड़ी का शोरूम जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारण अज्ञात फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। कोतवाली थाना क्षेत्र के मेन बाजार के चौक बाजार की ये पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला से उमरिया आ रहे कार में सवार 6 लोगों पर शाहपुरा उमरिया के रास्ते तमन्नारा गांव के पास अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। हमले में 2 लोगों को गंभीर चोट भी आई। घायलों को जिला अस्पताल उमरिया में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। मंडला के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में भूमि पूजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भोपाल में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की कट गई नाक। बीती रात हुए झगड़े में गुस्से में आकर पति ने काटी नाक। महिला का इलाज जारी। भैरागढ़ के खजूरी थाना इलाके के पति की हैवानियत देखने को मिली। पत्नी की काटी नाक। गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। जांजगीर चांपा में लगातार हो रही बारिश के चलते शिवरी नारायण महानदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। पेंड्रा में तेज बारिश से बमहनी नदी उफान पर है। चौहान नदी के उफान पर होने से मुख्य मार्ग पानी में डूबा। मुख्य मार्ग के पानी में डूबने से करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है। रायपुर में शराब पीकर वाहन चलाना अब पड़ेगा महंगा। शराबी वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 का जुर्माना। देर रात 25 वाहन चालकों का काटा गया चालान। राजधानी रायपुर में डेंगू का प्रकोप। 24 घंटे में डेंगू के 17 नए मरीज आए सामने। राजभवन में दूसरी बार डेंगू का संक्रमण देखा। रायपुर में अब तक डेंगू के 424 मामले सामने आ चुके हैं। इधर ग्वालियर में भी डेंगू लगातार अपना कहर बरपा रहा है। डेंगू से बच्ची और वृद्धा की मौत हो गई। बच्ची का दिल्ली में चल रहा था इलाज। जबलपुर में डेंगू के नए वेरिएंट की दस्तक। मरीजों के प्लेटलेट्स भी लगातार गिरने की शिकायत। जांच रिपोर्ट में डेंगू की रिपोर्ट आती है नेगेटिव। खंडवा नगर निगम में कलेक्टर अनय द्विवेदी ने बरसते पानी में डेंगू से बचाव के लिए निकालने वाले रथ को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर नगर निगम की टीम के साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग की आमला भी मौके पर मौजूद रहा। कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और खुले क्षेत्र में पानी की जमाव न होने से। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर डीएस चौहान भी मौके पर मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू का कहर। अब तक प्रयागराज में डेंगू के 97 केस मिले। खंडवा में हुआ 100% वैक्सीनेशन। 18+ के 9021 लोग हुए वैक्सीनेट। नगर परिषद को 100% वैक्सीनेट घोषित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जिले को 26 सितंबर तक 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए थे। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 16,10,829 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 54,60,55,796 नए सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस वैक्सीन की 61,15,690 डोज लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75,89,12,277 हो गया। करीब 14% को दोनों डोज लग चुके हैं। 18 साल के ऊपर की आबादी के हिसाब से 94 करोड़ में से 60% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है। करीब 19% लोग दोनों डोज ले चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में 27,176 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 284 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,32,89,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,43,213 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3,24,84,000 लोग ठीक हो चुके हैं। केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 15,876 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 44,06,365 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38 नए मामले सामने आए। 15 रिकवरी हुई। 15 रिकवरी होने के बाद इस कोविड-19 से किसी की मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,530 नए केस आए सामने। एक दिन में 52 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी करीब 49,000 केस एक्टिव हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 376 नए मामले आए सामने। 408 लोग डिस्चार्ज हुए। इस दौरान 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हरियाणा में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस आए सामने। एक दिन में 20 मरीज की रिकवरी भी हुई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 348। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 559 नए मामले सामने आए। 1,034 रिकवरी और 12 मौतें हुई। राज्य में सक्रिय कुल मामलों की संख्या 15,754। असम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 493 नए मामले आए सामने। इस दौरान 433 लोग डिस्चार्ज हुए और 9 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,185 नए मामले सामने आए और 2 मौतें भी हुई। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 74,068 हो गई। ग्लोबल होगी स्वदेशी वैक्सीन। कोवैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है WHO की मंजूरी। दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा सकेगी कोवैक्सीन। विदेश यात्रा में भी आसानी। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिकल मोड पर क्लासेस की शुरुआत होगी। कोविड मुआवजे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि आपकी जान दूसरों से ज्यादा कीमती है। हम आपको अलग नहीं मान सकते। देश में जेईई मेन 2021 का रिजल्ट घोषित हो गया। इस सत्र में 44 छात्रों ने 100% हासिल किया। 18 स्टूडेंट्स ने रैंक 1 हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मिलकर संसद टीवी को लॉन्च करेंगे। इसका उद्घाटन शाम 6 बजे किया जाएगा। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर एक नया टीवी चैनल बनाया गया है, जिसे संसद टीवी का नाम दिया गया है। संसद सत्र की बैठकों के दौरान इस चैनल पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा बाकी समय में जानकारी युक्त कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। क्वाड की मीटिंग के लिए 24 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में देंगे भाषण। जनवरी 2021 में जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति आमने सामने मुलाकात होगी।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान, कहा कि वह पहले भी सीएम थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कोरोना मॉडल की दुनिया में चर्चा हो रही है। कोरोना मॉडल की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सांसद एवं मंत्री जेसन वुड ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहनीय काम किया है। पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकी समेत 6 को गिरफ्तार किया। त्योहारों के दौरान देश भर में ब्लास्ट करने की साजिश रची जा रही थी। दूसरे राज्यों से आने वालों का ब्यौरा रजिस्टर रखने के निर्देश पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे गिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मुंबई के समता नगर थाने में शिकायत कर उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर का कहना है कि रेप करने वालों की कोई जाति, धर्म और प्रांत नहीं होता। उद्धव ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया। मराठी लोगों को खुश करने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कहा, वो माफी मांगे। बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का बचाव किया। संजय राउत ने कहा, सीएम उद्धव ने किसी जाति, धर्म या राज्य का नाम नहीं लिया, उसके बयान में कुछ गलत नहीं। संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का दिमाग चुकाने पर नहीं है। काशी में लाट भैरव मंदिर से अवैध कब्रों को हटाने की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में 3 केस दर्ज किए गए। वहीं निचली अदालत ने इस मामले में सुनवाई पर रोक लगाई है। उड़ीसा में दिव्यांग प्रभाकर प्रधान ने खूबसूरत पेंटिंग बनाकर अपनी पहचान बनाई। प्रभाकर ने 17 साल की उम्र में हादसे में दोनों हाथ और एक पैर गंवा दिए थे। उड़ीसा दिव्यांग व्यक्ति ने बनाई खूबसूरत पेंटिंग। इंस्टाग्राम पर रिवॉल्वर लेकर वीडियो बनाने वाली लेडी कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। विभाग ने प्रियंका को नोटिस देते हुए 1,82,000 रुपए विभाग में जमा करने के आदेश दिए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आधी रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.0 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रात 2 बजे भूकंप के झटके से धरती कांपी। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। तालिबानी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। तालिबानी ने कहा कि जिस दफ्तर में पुरुष कर्मचारी काम करते हैं वहां महिलाएं काम नहीं करेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का दूसरा हिस्सा 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहा है। यूएई के मैदानों पर खेलने का फायदा मुंबई इंडियंस की टीम को मिल सकता है। ऐसे 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स को विजेता बनाने वाले गौतम गंभीर का मानना है। पूर्व क्रिकेटर गंभीर का कहना है कि यूएई में गेंदबाजी करना मुंबई इंडियंस को सूट करता है। मुंबई इंडियंस ऐसे माहौल में खेलेगी जहां वे आमतौर पर नहीं खेलते हैं। वे ऐसे माहौल के वे खेलेंगे जो तेज गेंदबाजी के लिए सूट करता है। एक्टर फरदीन खान बहुत जल्द फिल्म विस्फोट से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, जिसमें वो एक यूनिक किरदार में नजर आने वाले हैं। फरदीन को आखिरी बार साल 2010 में आई फिल्म दुल्हा मिल गया में बड़े पर्दे पर देखा गया था और अब वो जल्द ही विस्फोट में नजर आने वाले हैं। फरदीन के साथ इसमें रितेश देशमुख भी होंगे। फिल्म वेनेजुएला के फिल्म रॉक पेपर कैंची की रीमेक है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता रणवीर सिंह ने अलीबाग में नया घर खरीदा है। इस प्रॉपर्टी में 2 बंगले हैं, साथ ही नारियल और सुपारी के बागीचे भी हैं। कपल को हाल ही में रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था। मैक्सिकन रैपर डैन एल्सोर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उनका एक लुक सोशल मीडिया पर काफी जमकर हो रहा वायरल, जिसमें उन्होंने सिर पर सोने की चेन लगवाई है। उनका यह लुक सभी को हैरान कर रहा है। अश्विनी अय्यर और नितेश तिवारी की फिल्म ब्रेक पॉइंट का पोस्टर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म का जल्द ही ZEE5 पर प्रीमियर होगा। इंडियन आइडल की फेवरेट जोड़ी पवनदीप राजन और अरुणति कांचीलाल का लेटेस्ट गाना सो सयनी रिलीज हो गया है। सिंगर हिमेश रेशमिया की एल्बम हिमेश के दिल से के लिए उन्होंने ये गाना गाया है।
टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने मुंबई में एक आलीशान घर खरीदा है। निया शर्मा के नए घर में गृह प्रवेश पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। एप्पल का इस साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट, इस वर्चुअल इवेंट का टाइटल कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग रखा गया। आखिर अब तक इस इवेंट में कंपनी के आईपैड 2021, आईपैड मिनी, एप्पल वॉच सीरीज 7, आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी लॉन्च किया गया है। एप्पल ने 6 साल बाद अपनी वॉच को नई डिजाइन के साथ सीरीज 7 को लॉन्च किया है। इससे पहले साल 2015 में वॉच को लॉन्च किया गया था। वॉच की लॉन्चिंग भी वर्चुअल इवेंट के दौरान ही की गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।